दुनिया का एक ऐसा देश जहां राष्ट्रपति सबसे ताकतवर नहीं होता, जहां असली सत्ता चुनाव से नहीं बल्कि धार्मिक शक्ति से तय होती है। और जब अचानक उस देश का सबसे बड़ा नेता खत्म हो जाए तो सिर्फ एक सवाल उठता है, अब देश को कौन संभालेगा। आज हम समझेंगे ईरान की सत्ता का पूरा सिस्टम और वो रहस्यमय व्यवस्था जो किसी एक इंसान के जाने के बाद भी देश को गिरने नहीं देती। ज्यादातर देशों में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली होता है, लेकिन ईरान अलग है। ईरान में सबसे ऊपर होता है सुप्रीम लीडर। यही व्यक्ति तय करता है सेना क्या करेगी, देश युद्ध करेगा या नहीं, परमाणु नीति कैसी होगी और दुनिया के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे। यानी राष्ट्रपति सरकार चलाता है, लेकिन असली कंट्रोल सुप्रीम लीडर के हाथ में होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सुप्रीम लीडर अचानक खत्म हो जाए तो क्या देश में सत्ता खाली हो जाती है? नहीं, ईरान का संविधान पहले से तैयार है, तुरंत लागू होता है 111। इसके अनुसार देश को संभालने के लिए बनाई जाती है एक अस्थायी लीडरशिप काउंसिल। इस काउंसिल में शामिल होते हैं देश का राष्ट्रपति, न्यायपालिका का प्रमुख और गार्डियन काउंसिल का एक वरिष्ठ धार्मिक नेता। ये तीन लोग मिलकर अस्थायी रूप से देश की सर्वोच्च शक्ति संभालते हैं। नेतृत्व खत्म होने के बाद देश में तुरंत एक इंटरिम लीडरशिप काउंसिल बनाई जाती है। इसका काम होता है देश में स्थिरता बनाए रखना, अराजकता रोकना और नए नेता के चुनाव तक सिस्टम को चलाते रहना। लेकिन याद रखिए, ये स्थायी समाधान नहीं होता, असल फैसला अभी बाकी होता है। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। ईरान में नया सुप्रीम लीडर जनता नहीं चुनती, उसे चुनती है एक खास परिषद, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। ये धार्मिक विद्वानों की एक शक्तिशाली परिषद होती है, जिसका सिर्फ एक ही काम है, नए सुप्रीम लीडर का चुनाव करना। ये प्रक्रिया पूरी तरह गुप्त होती है और दुनिया को अक्सर अंतिम फैसला अचानक पता चलता है। ईरान में एक बेहद शक्तिशाली संगठन है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC। ये सिर्फ सेना नहीं है, बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था में भी गहरी पकड़ रखता है। सत्ता परिवर्तन के समय देश की स्थिरता बनाए रखने में यही सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। यानी नेता बदल सकता है, लेकिन सिस्टम बना रहता है, क्योंकि नया सुप्रीम लीडर तय करेगा मिडिल ईस्ट में शांति होगी या तनाव बढ़ेगा, परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ेगा या रुकेगा, और अमेरिका और इजराइल के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे। इसलिए ईरान का नेतृत्व बदलना सिर्फ एक देश की खबर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य से जुड़ा फैसला है। तो सवाल ये नहीं है कि एक नेता खत्म हो गया, असल सवाल ये है, क्या नया नेता ईरान को पहले जैसा रखेगा या दुनिया एक बिल्कुल नया ईरान देखने वाली है। आने वाला समय मिडिल ईस्ट की दिशा तय करेगा और शायद पूरी दुनिया की राजनीति भी। अगर आप दुनिया की ऐसी ही रहस्यमयी और पावरफुल कहानियां जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर खबर के पीछे छुपी असली कहानी सामने आती है।